हेलो स्टूडेंट्स, मैं रोहित आपका अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स एक्सपर्ट आर के सर पे स्वागत करता हूं। और आज हम लोग आपका फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे, है ना। फिजिक्स क्लास 10 की फिजिक्स आपकी स्टार्ट होगी। क्लास 10 फिजिक्स की क्लास आज लेक्चर फर्स्ट मैं आपका स्टार्ट करूंगा, ठीक है। चैप्टर फर्स्ट आपका स्टार्ट किया जाएगा आज, जो कि चैप्टर फर्स्ट का नाम क्या है आपका, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसको आप लोग क्या कहते हैं हिंदी में, प्रकाश का परावर्तन। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब चैनल है। आप लोग शेयर करके इसको, आप जिसकी जरूरत हो, जो बच्चे फीस की वजह से पढ़ नहीं पा रहे हैं, वो लोग अपना शेयर करके उनके तक पहुंचा दें। और फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा फिजिक्स का सिलेबस पढ़ाया जा रहा है और उसकी तैयारी अच्छे से करें, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में आपको अच्छा नंबर लाने के लिए मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपना पहला चैप्टर, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर आपका है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन स्टार्ट करें, ठीक है। तो उससे पहले मैं कुछ आपकी लाइट्स के बारे में कुछ बात कर लेते हैं, ठीक है। लाइट के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद अपनी टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लाइट, जिसको आप कहते हैं प्रकाश, ठीक है। प्रकाश के बारे में स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए ये प्रकाश क्या है, आप सभी लोग जानते हैं, जैसा कि सभी जानते हैं कि लाइट is a form of energy which help us to see the things or object around us, है ना। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, प्रकाश क्या है, ऊर्जा का रूप है, जो विच हेल्प अस, जो हमारी मदद करता है, टू सी द थिंग्स और ऑब्जेक्ट, वस्तुओं को, थिंग्स मतलब वस्तुएं, ऑब्जेक्ट्स को, जो हमारे आसपास की चीजें हैं उसे हमें देखने में क्या करता है, हमारी हेल्प करता है, ठीक है। अच्छा, लाइट के बारे में और बात करें। लाइट propagate in a straight line. Light propagate in straight line, है ना। लाइट क्या करती है, प्रोपोगेट करती है स्ट्रेट लाइन में। प्रोपोगेट का मतलब क्या हो गया कि ट्रैवल करना, है ना, सीधी रेखा में चलना। स्ट्रेट लाइन सीधी रेखा में प्रोपोगेट करती है, चलती है, ठीक है। एंड फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ लाइट and for the propagation of light, no material medium is required. लाइट एक सीधी रेखा में चलती है और इसको चलने के लिए किसी मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। मटेरियल मीडियम का मतलब क्या है कि चाहे कोई भी मीडियम हो, जैसे मीडियम का मतलब आपका जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस, है ना। जैसे साउंड को ट्रैवल करने के लिए, जैसे एग्जांपल में अगर हम कि हमारे कमरे में अगर हम 2-3 लोग हैं, बातें कर रहे हैं, तो आवाज एक दूसरे की हम सुन पाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ जो उस रूम में जो एयर होता है उसकी वजह से, है ना। जब बोलते हैं तो हमारा साउंड क्या करता है, उस एयर से ट्रैवल करके हमारे ईयर ड्रम पे जाता है, स्ट्राइक करता है, वाइब्रेशन होता है और हमें सुनाई देता है, ठीक है। लेकिन लाइट को प्रोपोगेट करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, गैस हो, ठीक है। ये वैक्यूम में भी ट्रैवल कर जाती है, लेकिन वैक्यूम में एयर हमारा साउंड हमारा ट्रैवल नहीं कर पाता, ठीक है। तो फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ लाइट देयर इज नो मीडियम इज रिक्वायर्ड। क्यों नहीं रिक्वायरमेंट होती है, बिकॉज
ऐसी जरूरत क्यों नहीं पड़ती हमको कि मीडियम लाइट को प्रोपोगेट करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती? क्यों नहीं पड़ती है? क्योंकि बिकॉज लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक ऐसा वेव होता है जो ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड में और मैग्नेटिक फील्ड किसी भी फील्ड में ये डिफ्लेक्ट नहीं होता, ठीक है। ऐसी वेव्स क्या करती हैं? विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड ये क्या करती है? स्ट्रेट प्रोपगेशन करती है, बिल्कुल सीधे रेफरेंस होती है। तो लाइट भी उसी में से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमारे जैसे रेडियो वेव्स हो गई, एक्सरे हो गई, है ना? ऐसे बहुत सारे रेज हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती हैं, ठीक है। तो इसमें ही हो गया, तो इसको आप नोट करते चलिएगा, ठीक है। इतना हो गया आपके बारे में। इसमें कुछ अगर नहीं समझ में आता है ऐसी कुछ चीज़ तो मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं आपको फिर से उसमें अगले लेक्चर में समझा दूंगा। चलिए अब लाइट के कुछ बारे में और बात करते हैं। जैसे आपने लिखा है यहाँ पे कि लाइट प्रोपोगेट इन स्ट्रेट लाइन एंड फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ लाइट नो मटेरियल मीडियम इज रिक्वायर्ड बिकॉज लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट एक सीधी रेखा में चलती है। लाइट को चलने के लिए किसी मटेरियल मीडियम की नीड रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि लाइट एक क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ओके, अच्छा, लाइट की कुछ और खास बातें हैं जो कि हम लोग आगे बात करेंगे। तो लाइट के बारे में बात करते हैं। लाइट, the speed of light in vacuum or air is, इसको आप c से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल c से, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एंड द स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट फ्रॉम मीडियम टू मीडियम, है ना? जिस भी मीडियम में ट्रैवल करती है, डिफरेंट मीडियम्स में इसकी स्पीड क्या होती है? डिफरेंट होती है, ठीक है। वाटर में अलग होगा, ग्लास में अलग होगा, डायमंड में अलग होगा, ठीक है। तो जिस भी मीडियम में ये ट्रैवल करेगी उसमें इनका स्पीड क्या होता है? डिफरेंट होता है, डिफरेंट स्पीड से ट्रैवल करती हैं। अब स्पीड क्यों डिफर करता है वो आपका अगला टॉपिक होगा, जब रिफ्रैक्शन पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा क्यों स्पीड चेंज होती है, ठीक है। अभी आप इतना याद करिए, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर इज c is equal to 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और आप ये भी जान लीजिए, ऐसी कोई भी चीज अभी तक नहीं बनी है या ऐसी कोई चीज देखी नहीं गई है जो स्पीड ऑफ लाइट से फास्टेस्ट ट्रैवल कर दे, है ना? मतलब कि मैक्सिमम जो स्पीड होती है किसी चीज की तो वो लाइट की होती है स्पीड। लाइट की स्पीड मैक्सिमम मानी गई है लगभग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो कि कितना है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड में हमारी जो होती है वो ट्रैवल करती है, ठीक है। तो आप जैसे एग्जांपल में आप ये समझिएगा कि जैसे मीडियम की जरूरत क्यों नहीं पड़ती है, क्योंकि देखिए आपका सन है जैसे, और ये अर्थ हो गया। अर्थ से और सन के बीच में क्या है? कुछ नहीं है, कोई गैस नहीं है, पूरा का पूरा हमारा क्या है? वैक्यूम है ना? पूरा का पूरा वैक्यूम है। फिर भी लाइट हमारी क्या करती है? सन से डायरेक्टली अर्थ पर रीच करती है विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, है ना? कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, फिर भी लाइट हमारी रिस्ट्रिक्शन ना होने पर सीधे हमारी लाइट क्या होती है? हमारी अर्थ पे रिच करती है, ठीक है। तो इसकी वजह से कहा जाता है कि किसी मटेरियल मीडियम की नीड नहीं होती है। अच्छा, अगली बात करें तो लाइट हैज डुअल नेचर। लाइट हैज डुअल नेचर। दिस टाइप ऑफ नेचर लाइट सोर्स, किस टाइप के नेचर को लाइट शो करती है? मतलब लाइट की जो है प्रकाश की द्वि प्रकृति मानी गई है। कभी कभी लाइट जो होती है मतलब इसकी बिहेवियर अलग होती है। कभी कभी ये तरंग की भांति वेव नेचर का क्या करती है? वेव नेचर शो करता है, और कभी कभी ये पार्टिकल नेचर भी शो करता है। इसकी बिहेवियर चेंज होती रहती है। तो पहले ऐसे रिसर्च होता था, दोनों में बहुत कॉन्ट्रडिक्शन था वेव और पार्टिकल के बीच में। बट प्रेजेंट टाइम में हम लोगों ने जो हमारी एडवांस हमारा जो क्वांटम थ्योरी है उसने लाइट के दोनों नेचर को क्या किया? एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है। लाइट का दोनों नेचर एक्सेप्ट हो गया है, मतलब कि ऐसा कहा गया है कि समटाइम्स लाइट बिहेविंग लाइक अ वेव एंड समटाइम्स इट बिहेविंग लाइक अ पार्टिकल। कभी कभी ये तरंग की भांति कार्य करता है और कभी कभी ये
कण की भांति कार्य करता है। ठीक है, तो लाइट के डुअल नेचर माना गया है। ठीक है, फर्स्ट आपका वेव नेचर है और सेकंड आपका जो है वो पार्टिकल नेचर है। ठीक है, पार्टिकल नेचर है। ठीक है, वेव नेचर में क्या बताया गया है कि वेव नेचर में ऐसा बोला गया है कि लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड फॉर द प्रोपगेशन ऑफ लाइट देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी मेटेरियल मीडियम। है, लाइट एक विद्युत चुंबकीय तरंग है और इसको चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, मतलब ये वैक्यूम में भी ट्रैवल कर जाती है। ठीक है, पार्टिकल नेचर में क्या बताया गया है कि जैसे हमारी बॉडी में क्या होता है कि एनर्जी एक एटीपी के फॉर्म में माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होती है, स्टोर होती है ना, छोटे छोटे एनर्जी के कॉइन्स के रूप में। इसको पावर हाउस ऑफ क्या कहते हैं, बॉडी एनर्जी है तो कुछ होता है इस टाइप का एनर्जी का। तो उसी तरह से जब लाइट ट्रेवल करती है तो इसमें भी क्या होता है, एनर्जी के कुछ छोटे छोटे बंडल्स पाए जाते हैं, छोटे छोटे बंडल्स, उसको पार्टिकल कहा जाता है। कौन सा पार्टिकल होता है वो, एनर्जी का बंडल्स, तो उस पार्टिकल को हम कहते हैं फोटोन। क्या कहते हैं इसको, फोटोन। और फोटोन एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन उस पर होता है। ठीक है, हाँ, तो ये रहा आपके लाइट के बारे में। अच्छा, लाइट की कुछ और भी कुछ खास बातें हैं, जैसे अगर इसके ऑसिलेशन की बात करें, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, लाइट की ऑसिलेशन की बात करें, जैसे कोई भी वेव ट्रैवल करता है तो आपका वेव फॉर्म क्या होता है, लाइट की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी और वेव की फॉर्म की बात कर रहा हूँ कि लाइट कोई भी वेव ट्रैवल करता है तो इस तरह से ट्रैवल करता है ना, और लाइट भी ऐसे ही ट्रैवल करती है। ठीक है, बट स्ट्रेट प्रोपगेशन होता है। लेकिन ऑसिलेशन की बात करें, वाइब्रेशन की बात करें अगर इनकी, प्रोपगेशन तो स्ट्रेट होता है, बट इसमें जो ऑसिलेशन होता है, दोनों ऑसिलेशन होता है आपका, है ना, इसमें दोनों ऑसिलेशन होते हैं आपके। दोनों ऑसिलेशन का मतलब ये है कि ये ऑसिलेशन होता है, इस ऑसिलेशन को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक ऑसिलेशन, इलेक्ट्रिक ऑसिलेशन। इसके परपेंडिकुलर भी एक क्या होता है, ऑसिलेशन होता है। इसके परपेंडिकुलर में दिखा नहीं सकता, आप समझ सकते हो कि ऐसे ऐसे चल रही है, इलेक्ट्रिक हो गया, और इसके परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में भी ऑसिलेशन होगा, तो उसको हम कहते हैं, जैसे इस टाइप का ऑसिलेशन होगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, आप बना नहीं पा रहे हैं सीढ़ी में। तो वो जो ऑसिलेशन होता है उसको हम मैग्नेटिक ऑसिलेशन कहते हैं। तो लाइट में दोनों ऑसिलेशन होते हैं, इलेक्ट्रिक ऑसिलेशन एंड मैग्नेटिक ऑसिलेशन। ठीक है, तो ये रही लाइट के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज जो मैंने आपको लाइट के बारे में दिया, इसको अच्छे से नोट लीजिएगा, समझ लीजिएगा। लाइट क्या करता है, बहुत सारे बिहेवियर शो करता है ना, बहुत सारी प्रॉपर्टीज शो करता है। लाइट का जो बिहेवियर है, जैसे रिफ्लेक्शन हो गया, ठीक, रिफ्रैक्शन हो गया, डिफ्रैक्शन हो गया, ठीक, इंटरफेरेंस हो गया, पोलराइजेशन हो गया, फ्लोरेसेंट हो गया। ठीक है, ऐसे बहुत सारे बिहेवियर क्या करता है, लाइट शो करता है ना। तो इसमें से कुछ बिहेवियर ऐसे हैं जो वेव नेचर के कारण होते हैं, है ना, और कुछ बिहेवियर ऐसे हैं जो आपके पार्टिकल नेचर के कारण होते हैं। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें हैं आपके लाइट्स के बारे में मैंने बताया आपको, आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। और इसके बाद अगला टॉपिक आपका होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, लाइट के बारे में बहुत कुछ बताया मैंने, आप इसको क्या करिएगा, नोट कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है।